फ्रेंड्स, मैं ललिता हिंदी शाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी शाला में पढ़ेंगे वचन यानी नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि संज्ञा शब्दों को किस प्रकार एक और अनेक में पहचानते हैं। तो चलिए सीखते हैं वचन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी की कक्षा में आपको पढ़ाने वाले हैं वचन। देखिए वचन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखूंगी। ये आप चित्र को पहचानते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है तारा। और यहाँ पर कितने चित्र हैं? 2। तो इनको हम क्या बोलेंगे? तारे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, तारे। तो ये देखिए, ये जो हमारा शब्द है तारा, इसको सुनने से और इसको पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि हमारा जो चित्र है वो एक है। जो हमारी वस्तु है, जो हमारी चीज है, वो एक है। और जब हमने यहाँ पे तारे लिखा तब आपको आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 तारे लगाए हुए हैं। तो तारे शब्द से आपको ये पता चलता है कि चीज एक से ज्यादा है, जो वस्तु है वो एक से ज्यादा है। तो इसमें वचन की परिभाषा हमारी क्या बनती है कि शब्द के जिस रूप से, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, तो दोनों शब्दों को पढ़ने से हमको उसके एक होने का या अनेक होने का, बहुत सारे होने का जब हमें पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो फिर से हम वचन की परिभाषा, ये देखिए यहाँ पे आप परिभाषा लिखेंगे और इसको एक बार पढ़ेंगे। वचन के जिस रूप से शब्द के, ये शब्द है यहाँ पर, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चले। अब हमको तारा पढ़ने से पता चला कि वो एक है और तारे पढ़ने से पता चला कि वो अनेक है, हम उसे ही वचन कहते हैं। तो वचन के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। ये है हमारे वचन के भेद। आप इन्हें इस तरीके से समझिए, वचन के भेद है ये, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिसमें सारी एक चीजें होती हैं, और बहु का अर्थ होता है बहुत सारे। बहु मतलब बहुत सारे, और बहुवचन जिसमें ज्यादा चीजें होती हैं। तो इसको हम देखेंगे, फिर से लिखते हैं शब्दों को। तो दूसरा आपका चित्र है, क्या चित्र है ये? पंखा, पंखा। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? पंखे। ठीक है। दूसरा हमारा चित्र है ये बच्चा दिखाई दे रहा है आपको ये। अब यहाँ पर है बहुत सारे बच्चे, ये देखिए, ये है हमारा चूहा। और यहाँ पर है बहुत सारे चूहे। ये चित्र है हमारा झंडा। इस पे भी अनुस्वार लगेगा जैसे आपने पंखा पे लगाया था। और यहाँ पर है ये बहुत सारे झंडे। ये है हमारा छाता। और यहाँ पर है बहुत सारे छाते। अब इसमें आसानी पता करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, इन सभी शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हुई है। दिखाई दे रहा है आपको? तारा, पंखा, बच्चा, चूहा, झंडा, छाता। हमें क्या करना है, जब हम इनका बहुवचन बनाते हैं तो आ की मात्रा को हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? ए की मात्रा। ये देखिए, ए, ये छोटे ए की मात्रा है। तारे, पंखे, बच्चे, चूहे, झंडे, छाते। हमने सभी में आ की मात्रा को हटाया है और उसके स्थान पर ए की मात्रा को लगाकर हमने बहुवचन शब्द बनाए। इसकी सहायता से आप लड़के, कपड़े, पर्दा से पर्दे, लड़का से लड़के, ठीक है, ये अन्य बहुवचन शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहले प्रकार का बहुवचन। इसके बाद हम आपको दूसरे तरीके से एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने बताएंगे।
तो इसमें आपने सीखा एक ही मात्रा लगाकर एक वचन को बहुवचन बना। तो बच्चों आगे देखते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है जिसमें चीजें एक होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे चित्र एक हैं। अब बहुवचन का अर्थ होता है जहाँ पर बहु यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, चीजें एक से ज्यादा होती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हमारे एक वचन के शब्द में आ की मात्रा होती है, ये देखिए यहाँ पे घोड़ा, पर्दा, केला, लड़का, इन सभी में आ की मात्रा लगी हुई है। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो आ की मात्रा को हटा देंगे, उसके स्थान पर छोटे एक ही मात्रा को हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए घोड़े, पर्दे, केले, लड़के। तो ये एक आपके लिए याद करने का आसान तरीका है जिनके आगे आ की मात्रा होती है। लेकिन बहुवचन सदैव एक प्रकार से नहीं बनाए जाते। ये तो था पहला प्रकार। अब आइए दूसरे पर। यहाँ देखिए कितनी गेंदें हैं, यहाँ पर एक गेंद है। और ये कैसा चित्र है, यहाँ पे कितनी है, काउंट करिए इनको, ये है 2 यानी एक से ज्यादा। तो हिंदी में ये बॉल है, बॉल कहते हैं इंग्लिश में, और ये है हिंदी में से बोलते हैं गेंद। तो गेंद का जो बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, गेंदें। ये देखिए पहले से एक अनुनासिक लगा हुआ है गेंद, ए का साउंड आ रहा है। जब हमने इसका बहुवचन बनाया तब हमने एक ही मात्रा तो लगाई, साथ में हमने अनुस्वार को भी यहाँ पर जोड़ दिया, तब हमारा बहुवचन बना गेंदें। अब ये देखिए ये है कार और बहुत सारी कारें। ये देखिए यहाँ पे कोई आ की मात्रा नहीं है, यहाँ भी कोई आ की मात्रा नहीं है। आंख, आंखें, अनुस्वार सभी में लगेगा। पतंग, पतंगे, पतंगे। किताब, किताबें। अगर हम यहाँ पे पुस्तक लिखते तब भी हमारा बहुवचन ए लगाकर होता। यहाँ पर हम एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार का भी प्रयोग करेंगे। इन सभी में आ की मात्रा अंत में नहीं है। किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें। इसमें सिर्फ हमें एक ही मात्रा और अनुस्वार को जोड़ना है। बोतल, बोतलें। इसके अलावा होती हैं आपकी चादर, चादरें, बोतलें। ठीक है, तो ये थे आपके बहुवचन जिसमें हमने एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया तो हमारा उच्चारण बना ए। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार से आपके वचन थे। पहला जिसमें हम आ की मात्रा को हटाकर केवल ए जोड़ते हैं, और दूसरे में कोई आ की मात्रा नहीं है लेकिन इसमें हमें ए लगाकर जोड़ना होता है, यानी एक ही मात्रा के साथ में अनुस्वार। तो ये आपके वचन थे, इनका आप कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।